बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक प्रो के प्लेटफॉर्म से। फ्रेंड, ये वीडियो 11 नवंबर 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ देखें तो मंडे को न्यूजीलैंड डॉलर के रिलेटेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डेटा है। जापानीज येन के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूरोप और अमेरिका में बैंक हॉलीडे है। फ्रांस में बैंक हॉलीडे है, कनाडा में भी, यूएस में भी। और शाम 7:30 बजे जीबीपी पाउंड के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। कंज्यूमर बोर्ड लीडिंग इंडेक्स का डेटा। मार्केट कल कुछ स्लो रह सकती है। यूरोप में एक बड़े कंट्री में बैंक हॉलीडे है, यूएस में 2 कंट्रीज में हॉलीडे है। इस सूरत हाल में मार्केट कल कदरे स्लो चल सकती है। जी फ्रेंड्स, चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट देखने से पहले कुछ नज़र DXY पे भी लगा मार लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये रिट्रेसमेंट लेवल लगाया था, हटा दिया। DXY ने जो अपना टॉप लगाया था उसको टेस्ट करके दोबारा नीचे आया है। नीचे अगर ये 1.104.66 तक नीचे आता है, इस एरिया से फिर ऊपर जाता है तो गोल्ड एक दफा ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। और अगर देखा जाए तो ये एक गैप नजर आ रहा है 6 नवंबर की तारीख में। ये कैंडल गैप अप कैंडल है। यहां पे ये क्लोजिंग थी और नेक्स्ट कैंडल की ये ओपनिंग थी। ये अभी तक फिल नहीं हुआ, इसको भी फिल होना है। ठीक, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड फर्दर अप जा सकता है अगर ये DXY अपना गैप फिल करने आता है। और गोल्ड की अगर साइकी देखी जाए, गोल्ड 1810 से ऊपर उठा था, 2150 लगाया, 300-350 डॉलर मूव किया। उसके बाद 1984 तक इसने रिट्रेसमेंट दी। गोल्ड 300-350 की ब्रैकेट में ऊपर जा रहा है और फिर 100 से $150 की रिट्रेसमेंट दे रहा है। अब 2150 जब इसने दोबारा तोड़ा मार्च के महीने में, तो ये फिर अपनी बड़ी रिट्रेसमेंट देने आया तब जब इसने 2450 लगा दिया था। 2150, 2450, $300 का मूव किया और उसके बाद इसने 2278 की रिट्रेसमेंट दी तकरीबन। और उसके बाद ये आप गया 2531 पे इसको रेजिस्टेंस का सामना रहा काफी दिन। और जब वो एरिया ब्रेक किया तो 2790 हाई लगाया, $340 की मूव। और इलेक्शन के बाद अगले दिन जब रिजल्ट आ रहा था तो इसने 1-1.5 दिन में $140 की नीचे मूव दे दी। मतलब ये ऑलमोस्ट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका हुआ है अगर इस सिनेरियो में भी देखें। डॉलर इंडेक्स को देखें तो उसने गैप फिल करना है। अब टेक्निकली देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर बियरिश इनगल्फिंग पड़ी है और टॉप पे भी बियरिश इनगल्फिंग पड़ी है, जो अभी पूरी कंज्यूम दोनों नहीं हुई। अगर टॉप पे जाता है तो ये सेल आ सकता है, लेकिन सेल कितना आएगा। सेल का मूव जो आना था आई थिंक आ गया, लेकिन टॉप से सेल करेंगे। मार्केट में अगर हम देखें नवंबर का महीने में, या तो सेल की कैंडल रहती है या फिर छोटी कैंडल रहती है।
मार्केट साइडवेज चलती है, गोल्ड मार्केट। तो हम किसी अच्छे लेवल से बाय करेंगे। ये सपोर्ट लेवल है H1 के अकॉर्डिंगली, अगर इसको देखा जाए 2665 से 2672, यहाँ पे H1 में बाय को भी बना है, H2 में ये सेकंड कैंडल पे बाय को भी है, और इसको M30 में देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इकामोलेशन करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ किक ली और फिर स्ट्रेट ऊपर चलती गई। शाम 5 बजे ये चलना स्टार्ट हुई थी, जिस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट का डेटा था और एफओएमसी था रात 12 बजे। जी, एक तो ये सपोर्ट लेवल है। दूसरा एक और सपोर्ट लेवल, बेसिकली ये पीछे देखें तो ये वीकली, डेली और H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट लेवल पड़ा हुआ है। और दोबारा मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से छोटे एसएल के साथ बाय करेंगे, मतलब 40 या 39 के एसएल के साथ बाय करेंगे, 44 45 के पास पास। जी, उम्मीद तो काफी है कि मार्केट 2665 से 2672 इस एरिया से बाय चली जाएगी। और ऊपर से सेल अगर देखा जाए तो ये पहले मैंने जोन दिया था 2728 से 2734 का, 2728 से 2734 का जोन दिया था, लेकिन ये जोन $2 मैंने नीचे किया। नीचे कैसे किया कि यहाँ पे मैंने वीकली कैंडल पे रिट्रेसमेंट लगाई। रिट्रेसमेंट पे 78.6% लेवल 26 पे बनता था, 2726 पे बनता था, तो $2 इसको नीचे किया, ताकि ये जोन ऐसा ना हो कि रिट्रेसमेंट करके गोल्ड फिर नीचे मूव दे, हमारा सेल का मूव मिस हो जाए। और ऊपर रेजिस्टेंस जोन है 2745 से लेकर 2750, और यहां से मार्केट पहले भी सेल आई थी इलेक्शन वाले दिन। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें, H2 में देखें तो जी, ये सेल इनगल्फिंग नहीं बनी यहाँ पे। H1 में देखें सेल इनगल्फिंग, फिर अकोमोलेशन हुई है, सेल इनगल्फिंग फेल, बाय इनगल्फिंग फेल, फिर मार्केट सेकंड कैंडल पे सेल इनगल्फिंग बनाई, फिर अप गई। अकोमोलेशन करने के बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे आई थी। ठीक है, तो इसके टॉप से हम सेल करेंगे छोटे एसएल के साथ। अगर मार्केट 2752 से ऊपर चली जाती है तो फिर काफी चांसेस बन जाएंगे कि मार्केट 3000 या 3100 तक अप चली जाए। रिट्रेसमेंट तो ऑलरेडी इसने कर ली हुई है। इन जोन से सेल करेंगे, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो जोन है, यहां से बाइंग करेंगे। दरमियान में स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, शॉर्ट एसएल के साथ आप स्कल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, दरमियान में कोई ऐसा जोन मेरे नज़दीक नहीं बना अभी तक कि जहां से सेल या बाय किया जाए। जी, H4 में ये जोन है, रिस्पेक्ट हो गया। हाँ, 2700 2700 से लेकर 2704 यहां से सेल की जा सकती है, और 2711 के एसएल के साथ। ठीक, सेफर एसएल रहेगा, यहां से सेल की जा सकती है। और इसको फिर नीचे हम देखेंगे, अभी यहाँ पे ट्विजर बॉटम बना हुआ है, लिक्विडिटी है। यहाँ पे स्कल्पिंग करने से पहले भी हमें H4 की एक कैंडल का वेट करना चाहिए, या घंटे की पहली 4 कैंडलें हम देखेंगे, उसके बाद फिर कोई
स्कैल्पिंग का प्रोग्राम बनेगा। अदरवाइज मार्केट के ये जो जोन है यहीं से ही एंट्री प्ले करनी ज्यादा बेहतर रहेगी। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जी फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे जोन जितने थे उनको मैंने रीअरेंज किया है। अगर क्रूड ऑयल नीचे फर्दर आता है, फ्राइडे को नीचे आया था, फ्राइडे को मोस्टली क्रूड ऑयल नीचे की तरफ आता है। ये पिछले काफी दिन से ये ऑब्जर्वेशन है क्रूड ऑयल में। और अगर इसको देखें तो बाय फ्राम 67.15 से 68.30 यहाँ पे H4 और दिल्ली में ओबीज हैं, तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। सेल किया जा सकता है कि यहाँ पे बाय इनगल्फिंग फेल है और फिर मार्केट नीचे आई है, और डेली में यहाँ पे सेल इनगल्फिंग बनी है, रिसेंट बनी है मेरे ख्याल में, जी रिसेंट बनी है। तो इस सेल इनगल्फिंग के टॉप से सेल करेंगे। और फर्दर ऊपर वाले जोन में जब जाएगी देखेंगे, मंडे को चांसेस तो यही है कि इन दो जोन के दरमियान रहे या किसी एक जोन को ये रिस्पेक्ट दे। हो सकता है मार्केट मंडे को ऊपर की तरफ रहे और इस सेल जोन से सेल लाए और इस बाय जोन की तरफ बढ़े। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर सिल्वर। सिल्वर पे तकरीबन इसी जोन पे पहले भी बाय जोन दिया हुआ था जो कि रिस्पेक्ट हुआ था, और अभी दोबारा यही बाय जोन तकरीबन बन रहा है 30.7 से लेकर 31.20। यहाँ से बाइंग बन सकती है और ऊपर से सेल। यहाँ पे H4 और दिल्ली में, इवन के दिल्ली में भी ऑर्डर ब्लॉक है जी, दिल्ली में भी ऑर्डर ब्लॉक है जी। तो इस एरिया से हम सेल कर सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन जो दिल्ली H4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आया तो इसको रिटेस्ट करने जाएगा, तो ये भी एक कंफर्मेशन है। और अगर यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट लगाएं लास्ट वीक थोड़ा सा, बल्कि लास्ट 2 वीक की लगाएं क्योंकि उससे पिछले वीक में इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी थी, तो सॉरी ये एक्सटेंशन लग गई। डेल करता हूँ इसको, ये रिट्रेसमेंट लगाते हैं इस पे। जी, तकरीबन ये 38 और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के दरमियान में जोन है। डेली और H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, और H4 की असेंडिंग चैनल को ब्रेक करके जब मार्केट नीचे है तो ऊपर रिटेस्ट करने भी जा सकती है। तो इस जोन से हम सेल करेंगे, नीचे से हम बाय करेंगे। अभी बाय जोन के करीब है, मंडे को अगर बाय जोन से मिलती है मार्केट तो बाय करेंगे इनिशियली। और जैसे DXY का भी एनालिसिस किया तो उसको पहले नीचे आना चाहिए, तो DXY नीचे आएगा तो इसको ऊपर जाना चाहिए सिल्वर को। लेकिन ये करीब करीब है अभी, तो ये जोन पिक करके फिर ये ऊपर जाएगी, ऑलरेडी पिक कर चुकी हुई है। लेट्स सी क्या होता है। ये बाय जोन है, ऊपर सेल जोन है जी। नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी पे ये जोन अब मैंने अमेंड किया है, सेल जोन। एक दफा तो ये रिस्पेक्ट हो गया था, दूसरी दफा भी यही जोन रखा था कि यहाँ दोबारा मार्केट आएगी, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट देके दोबारा नीचे चली गई और अपने लो को स्वीप किया। अभी अगर इस सेल के मूव पे एक्सटेंशन लेवल लगाएं तो मार्केट 1.0655 से लेके 1.06200 तक नीचे आ सकती है। और इस लेवल पे अगर हम देखें, ये दो लाइनें मैंने लगा दी, इसको बैक ट्रैक किया तो यहाँ पे डेली और H4 दोनों में ओबीस हैं, और मार्केट
एक वॉल्यूम के साथ इस एरिया में आके ऊपर उठी हुई है, तो लिहाजा ये एरिया आता, तो यहां से हम बाइंग करेंगे यूरो यूएसडी की। हम मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से हम सेलिंग करेंगे। और इवन के स्कल्पिंग सेल 1.078 से लेके 1.08 तक यहां से भी स्कल्पिंग सेल की जा सकती है। जी फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।